ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज आज का शुभ विचार। आज हम शक्तियों के बारे में जानेंगे, जो मुख्यतया 8 शक्तियाँ हैं, जिसको हम अष्ट शक्ति कहते हैं, जिसे अष्टभुजाधारी माँ अम्बा या दुर्गा के रूप में भी जानते हैं। अष्ट विनायक श्री गणेश को भी हम कहते हैं। और उसी शक्तियों को जानने के लिए हमें पहले एक एक शक्ति कौन कौन सी है उसे भी जानना पड़ेगा। वो 8 शक्ति मुख्यतया सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परख शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। ये 8 शक्तियाँ हमारे जीवन में रोजिंदा बहुत बहुत आवश्यक है। आज हम जानेंगे सबसे पहले सहन शक्ति के बारे में। शक्ति, पावर, जिसके लिए हम मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, इतनी शक्ति देना दाता। तो वो कौन कौन सी शक्तियाँ हैं वो हमने अभी सुना, लेकिन उसकी गहराई को भी जाने। तो पहला जो सहन शक्ति है, अगर हम कहें कि ये सहन करना तो कायरता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आज हम जब मंदिर में जाते हैं, मूर्ति को देखते हैं, तो मूर्तियों को देखते ही हमें बहुत ही आकर्षण और शक्ति महसूस होती है। भले वो अभी पत्थर से ही बनी है, लेकिन जब अगर देखें तो कोई भी मूर्ति को बनाने वाला पत्थर से जब बनाता है, तो कितने उस पत्थर के ऊपर छेनी और हथौड़ी लगी होंगी, बारीक रूप में उसकी तराशा गया होगा। तो ऐसे ही तो नहीं बन गई होगी मूर्ति। हमारे जीवन में भी अगर हमें श्रेष्ठ बनना है, ऊंच बनना है, कुछ आगे करना है, कुछ अच्छा करना है, तो सहन भी करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी की कोई भी ऐसी बातें उस छीनी और हथौड़ी के रूप में काम करते हैं, जो हमें आकार देते हैं। और इसलिए वो सहन करने की ताकत जो हमारे जीवन में अगर आ जाए, तो वो शक्ति का रूप लेती है। सहन नहीं कर पाते हैं तो हम सामना करते हैं और फिर बात को बिगाड़ देते हैं। इसलिए चाहिए कि हम सहन करें, पर सहन करने के लिए भी जो कहे कि कब सहन करना है, कितना सहन करना है, क्या सहन करना है, उस बात को भी समझना पड़े। सहन करना, हम व्यक्ति को सहन करें और परिस्थिति को सामना करें। आज उल्टा हो चुका है कि हम व्यक्ति को सामना करते हैं और परिस्थिति को सहन करते हैं। ये हमारी नासमझ कहो या कम समझ कहो, जिस आधार से हम कार्य करते हैं। तो वास्तव में सहन करना, जिससे हम सहनशाह बनते हैं। सहन करने वाला विजयी बनता है। सहन करने वाला ही शक्ति को, सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। सहन करने वाला, जिसमें अनेकों प्रकार की बातें समाने की या अनेक प्रकार के गुण और शक्तियाँ भी आ जाती है। इसलिए जीवन में जब परिस्थिति आती है, तो उसे हम अवसर के रूप में, चैलेंज के रूप में, चुनौती के रूप में लें और उसे आधार से हम उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। निराशा और हताशा आज जब जीवन में कोई भी बात का हम सामना नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते हैं, तो आ जाती है। आज इसके कारण ही हर कोई व्यक्ति जो शक्ति नहीं होने के कारण सहन तो करता है, पर वो शक्ति का रूप नहीं होता है, और इसलिए वो कोलैप्स हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, हार जाता है, जीवन से हार जाता है। और फिर कई ऐसे कदम उठा लेते हैं जो कि ज़रूरी नहीं है।
जैसे कि वो आत्महत्या तक चले जाते हैं, अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश कर लेते हैं। लेकिन जीवन से निराश हताश होने की ज़रूरत नहीं है। उसी बात को हम चुनौती के रूप में ले सकते हैं और उसी को अवसर के रूप में लेकर के हम उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। जीवन के अंदर जो भी कोई महान बना है, चाहे वो कोई भी धर्मात्मा है, महात्मा है या कोई भी नेता अभिनेता कोई भी है, उन्होंने भी जीवन में बहुत कुछ सहन किया होता है। अगर हम सहन नहीं कर सकते हैं तो आज हमारे सामने ये बातें आ सकती है। अभी का इंसिडेंस हम जानते हैं कि जो एक एक्टर जिन्हों के सामने ऐसी चुनौतियाँ आई लेकिन उसको पार नहीं कर पाया, जबकि खुद ने ही ऐसी फिल्म भी बनाई, उसके ऊपर काम भी किया, लेकिन वो धारणा जीवन में नहीं आई, वो शक्ति को नहीं अपना सके और इसलिए वही जीवन में जब बात आई तो उसका सामना या सहन न करने के कारण सुसाइड कर लिया। तो हम जान सकते हैं कि आज जीवन में जो शक्ति चाहिए, जानकारी है, लेकिन उसे जीवन में धारण कैसे करें वो भी ताकत चाहिए और उसके लिए आध्यात्मिकता जीवन के अंदर होना बहुत बहुत आवश्यक है। इस विद्यालय के माध्यम से जो राजयोग सिखाया जाता है, जिससे हम इन सब शक्तियों को हम धारण कर सकते हैं। परमात्मा से हम अपना मन और बुद्धि को लगा करके अपने अंदर वो शक्तियों को जमा कर सकते हैं। इसलिए चाहिए कि हम आध्यात्मिक जीवन को भी अपनाएं, तभी ये शक्तियाँ हमारे जीवन में आ सकती है। ऐसी बहुत सारी शक्तियों को हम आगे भी जानेंगे। आज हमने सहन शक्ति के बारे में जाना। जैसे एक छोटा बच्चा झाड़ को पत्थर मारता है, उसके बदले में उसको फल मिलता है। आज व्यक्ति को अगर हम कोई गाली गलौज के देता है तो बदले में उसको क्या मिलता है? वही, या कहेंगे कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है, सहन नहीं करना है, हमें उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन कहाँ करना है, क्या करना है, जब तक उसकी हमें अनेकों और शक्तियाँ परखने की या निर्णय करने की शक्ति हमारे पास नहीं होती है तो काम बिगड़ सकता है। और इसलिए हमें सहन करने के लिए परमात्मा का साथ और सहयोग भी चाहिए, समझ भी चाहिए। इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान हमें बहुत मददरूप हो सकता है। अच्छा, ओम शांति।